caught in the crossfire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। आज इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने एक इंट्रोडक्शन की तरह लिया था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन को देखा था, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड आर्टिकल्स को अच्छे से एक ब्रीफ तरीके से समझा था। आज इस सीरीज़ को हम एक्चुअली शुरू करने वाले हैं और नाउन से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन से। देखिए, नाउन जो हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, दशा का नाम, गुण का नाम, कार्य का नाम आदि सभी के नाम आ रहे हैं। देखो, तो मैंने कल ही आपको बोला कि हम इसको संज्ञा न कह के नाम कहेंगे। नाम को नाउन कह सकते हैं। सामान्य भाषा में जितने भी विशेष नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, पर्सन यानी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि नाम है समीर, राम, मुकेश, रमेश, अंजलि एंड प्रिया। ये सभी व्यक्तिगत नाम हैं, किसी व्यक्ति के नाम हैं। तो इन नामों को हम नाउन कहेंगे। ठीक है, अगले बात करते हैं प्लेस की यानी स्थान के नाम की। तो स्थान में क्या आता है? इंडिया, राजस्थान, सिरोही, शिवगंज, मुंबई एंड लंदन। स्थान विशेष नाम के ये कंट्री का नाम है, इसमें स्टेट का नाम है। सिरोही एक सिटी का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। शिवगंज सिटी का नाम है, मुंबई एक सिटी का नाम है और लंदन एक सिटी का नाम है। तो ये पर्सन के नाम और स्थान के नाम ये सभी नाउन में आएंगे। अगला देखते हैं थिंग और वस्तु का नाम। वस्तु के नामों में पेन है, टेबल है, फ़ैन है, कंप्यूटर है, चेयर, फ़ोन, बुक, ये सभी वस्तु के नाम हैं। इन वस्तु के नामों को भी हम नाउन कहेंगे। अगला है कंडीशन यानी दशा। दशा को क्या कहते हैं? जैसे कि इलनेस, इलनेस को हम कहते हैं बीमारी, बीमारी एक दशा है। गुडनेस अच्छाई एक दशा है। बैडनेस बुराई एक दशा है। सीरियसनेस गंभीरता एक दशा है और ड्राइनेस सूखापन एक दशा है। दशा को भी हम दशा के नामों को भी हम नाउन कहेंगे। अगला है क्वालिटी। क्वालिटी यानी गुण। गुण में कौन कौन से नाम आते हैं? देखिए, ऑनेस्टी एक गुण है, ईमानदारी। ब्रेवरी बहादुरी एक गुण है। हेट्रेड यानी नफ़रत एक गुण है। पॉवर्टी यानी गरीबी एक गुण है। ट्रूथ यानी सच एक एक गुण है और लव यानी प्यार एक गुण है। तो इन भी गुणों का नाम भी नाउन के अंदर लिया जाता है। अब आते हैं एक्शन यानी कार्य का नाम। एक्शन का नाम और वर्ब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्शन अलग है, वर्ब अलग है। वर्ब किसी क्रिया को दर्शाती है और एक्शन किसी काम के नाम को कहेंगे हम। जैसे कि मूवमेंट है, तो मूवमेंट यानी हिलना डुलना या गति चाल, इसमें आते हैं। तो मूवमेंट को एक कार्य का नाम है। इन्जॉयमेंट यानी आनंद आता है इसमें। आनंद लेते हैं हम, आनंद करते हैं, तो उसको इन्जॉयमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट यानी समझौता या सहमति, यह भी एक कार्य का नाम है, समझौता करते हैं हम। डायरेक्शन यानी निर्देशन, निर्देशन को भी एक कार्य का नाम है, निर्देशन भी एक एक्शन होगी। तो इसी तरह से व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, दशा का नाम, गुण का नाम, कार्य का नाम, ये सभी कुल मिला के नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। तो नाउन को मोटा मोटा तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी नाम हैं, जितने भी हमारे आसपास नाम होते हैं, गुण हैं, कार्य हैं, दशा है, वस्तु है, स्थान, व्यक्ति, जितने भी नाम हैं उनको नाउन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नाउन को अब अच्छे से कैटेगरी वाइज समझते हैं। देखिए, नाउन प्रॉपर तरीके से 5 प्रकार के होते हैं। नाउन को पढ़ने से पहले नाउन के बारे में जान लेते हैं। नाउन 5 तरह के नाउन कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अन्य कोई विशेष नाम, यानी कोई भी विशेष नाम होगा, कोई विशेष नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। विशेष नामों में किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है। रमेश किसी व्यक्ति का नाम है। समीर किसी व्यक्ति का नाम है। ताजमहल एक स्थान का प्रॉपर नाम है। अमेरिका एक कंट्री का प्रॉपर नाम है।
रामायण एक बुक का प्रॉपर नाम है। अर्थ एक प्लेनेट का प्रॉपर नाम है। मून एक प्लेनेट का प्रॉपर नाम है। मंडे डेज़ का प्रॉपर नाम है। जनवरी एक मंथ का प्रॉपर नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का प्रॉपर नाम है। फेसबुक भी एक कंपनी का प्रॉपर नाम है। गंगा और यमुना नदी का प्रॉपर नाम है। ओरियो एंड टेस्ला भी एक कंपनी का प्रॉपर नाम है। नासा, इसरो एंड यूपीएससी ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर नाम हैं। तो इन सभी प्रॉपर नामों को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इनको नामवाचक भी कह सकते हैं, यानी जितने भी नाम प्रॉपर नाम दिए गए हैं किसी भी देश को, कंट्री को, व्यक्ति को, नदी को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, इसमें ब्लैक कलर भी आ सकता है, रेड कलर, ग्रीन कलर, जितने भी प्रॉपर नाम दिए गए हैं वस्तु को, उनको प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगला है कॉमन नाउन। कॉमन क्या है? जो कि प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, उसको कॉमन कहेंगे, पहली बात तो ये। दूसरा है यह वर्ग या जातिवाचक होते हैं, यानी किसी वर्ग को दर्शाता है, किसी एक विशेष नाम को नहीं दर्शाता, एक पूरे वर्ग का नाम इसमें समाहित होता है। परिभाषा देखते हैं, किसी भी सामान्य जाति या वर्ग को प्रदर्शित करने वाले शब्द जिसमें कोई विशेष नाम नहीं होता बल्कि सामान्य शब्द होते हैं। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। देखिए, मैन क्या है? एक वर्ग है, एक कैटेगरी है, किसी व्यक्ति का विशेष नाम नहीं है। वुमेन भी क्या है? एक कैटेगरी है। बॉय और गर्ल भी एक कैटेगरी है। टीचर भी एक कैटेगरी है। टीचर का एक प्रॉपर नाम होता तो इसको प्रॉपर नाउन कह सकते थे। जैसे ही किंग है, लेडी है, जेंटलमैन, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, मैडम, सर, मदर, फादर, चाइल्ड एंड बेबी, ये सभी कॉमन नाउन हैं। इनको वर्ग या जाति के आधार पर इसको बांटा जा सकता है। बेबी में बहुत से बेबीज आ सकते हैं, उन बेबी के अलग अलग नाम हो सकते हैं। चाइल्ड में भी कोई एक विशेष चाइल्ड नहीं आएगा। फादर भी एक विशेष फादर नहीं आएगा। तो इसमें कोई विशेष नाम का उल्लेख नहीं होता है। कॉमन को कॉमन लेते हैं। इनमें कॉमन व्यक्ति, कॉमन औरत, कॉमन लड़का लड़की, टीचर, किंग, लेडी, ये सब कॉमन व्यक्ति होते हैं, तो ये आते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक होते हैं। समूहवाचक से आप समझ गए होंगे कि इसमें किसी समूह का नाम होता है। किसी समूह का नाम जिसमें एक से अधिक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का समावेश होता है। एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे कि टीम है। अब टीम है तो टीम को किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। टीम कोई एक कैटेगरी भी नहीं है। टीम में ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो टीम क्या है? एक ग्रुप है। तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम टीम कहते हैं। तो इसमें कलेक्शन नाउन आएगा, क्योंकि इसमें प्लेयरों का कलेक्शन है। क्लास में स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन में लेंगे। आर्मी में सोल्जर्स का कलेक्शन होता है, इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कंपनी में एम्प्लॉयज़ का कलेक्शन होता है। कमिटी में मेंबर्स का कलेक्शन होता है। पुलिस में ऑफिसर्स का कलेक्शन होता है। ऑडियंस में पब्लिक का कलेक्शन होता है। ज्यूरी में जजेस का कलेक्शन होता है। क्रू में सेलर्स यानी जो नाविक होते हैं उनका कलेक्शन होता है। फ्लॉक यानी झुंड होता है, पक्षियों का झुंड भी कह सकते हैं इसको। तो यह भी एक कलेक्शन नाउन होगा। समूह की बात करेंगे तो इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। वर्ग जाति की बात करेंगे या किसी सामान्य शब्द की बात कहेंगे तो उसको कॉमन नाउन कहेंगे। और किसी विशेष या प्रॉपर नाम को कहेंगे तो हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। 3 नाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगला है मटेरियल नाउन। देखो, मटेरियल नाम से पता चलता है कि मटेरियल पदार्थवाचक हैं। पदार्थवाचक में जितने भी पदार्थ के नाम होंगे उन सबको इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के नाम आते हैं। देखे कैसे। गोल्ड क्या है? सोना एक पदार्थ है। सिल्वर चांदी पदार्थ हैं। प्लास्टिक क्या है? पदार्थ हैं। इंक क्या है? स्याही पदार्थ हैं। कॉपर क्या है? तांबा पदार्थ हैं। ब्रॉन्ज कांसा पदार्थ हैं। डायमंड क्या है? पदार्थ हैं। फाइबर पदार्थ हैं। ग्लास पदार्थ हैं। वाटर पदार्थ हैं। आयरन पदार्थ हैं। मिल्क, ये सभी पदार्थ हैं। इनको अच्छे से समझेंगे आगे भी, और छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते जाएंगे कि जितने भी मटेरियल होते हैं उन मटेरियलों को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। तो सबसे सिंपल सीखने में यही है, क्योंकि यह न तो किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम है, न कोई इसमें समूह आ रहा है, न कोई सामान्य वर्ग आ रहा है।
तो इसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही सिंपल है समझने में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन चारों से बहुत ही विपरीत हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भाव और गुणवाचक शब्द आते हैं। भाव और गुणवाचक शब्द कैसे होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें भाव, गुण, दशा का बोध होता है, यानी इनको देखा नहीं जाता, केवल गुण एवं भाव को महसूस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? खुशी। खुशी को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो इस शब्द को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। सैडनेस क्या है? दुख। दुख भी एक अनदेखा शब्द है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी भी इसमें आता है। बहादुरी को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। पॉवर्टी, गरीबी। लॉयल्टी, निष्ठा। विजडम, बुद्धिमत्ता। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो इनमें सभी नाउन में भाव उत्पन्न हो रहा है और उनमें गुण का पता चल रहा है। तो ये सभी नाउन जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, भाववाचक या गुणवाचक। तो ये मोटी मोटी 5 तरह की कैटेगरी होती हैं। इनको अच्छे से समझेंगे आगे एक एक करके प्रॉपर। तो इस 5 कैटेगरीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे। एक ब्रीफ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको वापस से समझाता हूँ। देखिए, प्रॉपर नाउन में विशेष किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का या कोई विशेष प्रकार का नाम हो, तो किसी भी प्रकार का कोई नाम प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दूसरा, कॉमन नाउन में किसी वर्ग, जाति से संबंधित कोई शब्द होगा, जो कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष नाम को प्रदर्शित नहीं करेगा, एक कैटेगरी को प्रदर्शित करेगा। जैसे कि मैन एक कैटेगरी है आदमियों की, वुमेन एक कैटेगरी है, बॉय, गर्ल, टीचर, किंग, लेडी, जेंटलमैन, प्रेसिडेंट, ये सभी व्यक्तियों की कैटेगरी हैं। इसमें कोई विशेष व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम नहीं है, तो इनको कॉमन नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन में हम समूह की बात करते हैं, तो समूह में अगर टीम की बात करें तो प्लेयरों का समूह, क्लास में स्टूडेंट का समूह, आर्मी में सोल्जर्स का समूह, कंपनी में एम्प्लॉयज़ का समूह, कमेटी में मेंबर्स का समूह, पुलिस में ऑफिसर्स का समूह, ऑडियंस में पब्लिक का समूह, ज्यूरी में जजेस का समूह, क्रू में सेलर्स का समूह, फ्लॉक में बर्ड्स का समूह। ऐसे ही मटेरियल नाउन में केवल पदार्थ के नाम आएंगे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, ये कोई कलेक्शन नहीं है, कोई कॉमन वर्ड नहीं है, कोई विशेष वर्ड नहीं है, इनमें सिर्फ पदार्थ का नाम आएगा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें भाव, गुण, दशा का बोध है। इनमें इनको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे जितने भी शब्द होंगे जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, या गुणवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 5 तरह की कैटेगरीज पढ़ चुके हैं नाउन की। तो इनको अच्छे से अगले वीडियो में पाँचों प्रकार के नाउन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे।